हेलो बच्चों, वेलकम टू पाठशाला सार। आप सभी का फिर से स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हमने गणित मंजरी चैप्टर 5 की एक्सरसाइज सेट 5.3 करी थी। आज हम एक्सरसाइज सेट 5.4 करेंगे। तो देखते हैं उसका पहला क्वेश्चन क्या है। यूज द बोधियाना पाइथागोरस थ्योरम टू शो वाई थ्योरम 6 मस्ट बी ट्रू। ये क्या कह रहा है, हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करनी है और ये प्रूव करना है कि थ्योरम 6 क्या है, सही है। थ्योरम 6 क्या है, सही है। तो सबसे पहले हमें थ्योरम 6 पता होनी चाहिए। थ्योरम 6 क्या है बच्चों? थ्योरम 6 क्या है? थ्योरम 6 क्या कहती है? कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल, chords of a circle having the same length are all at the same distance from the center of the सर्कल। ठीक है, क्या कह रही है? कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल हैविंग द सेम लेंथ। ठीक है, सर्कल की वो दो कॉर्ड जिनकी लेंथ क्या हो, सेम हो, जिनकी लेंथ क्या हो, सेम हो। ठीक है, उनका सेंटर से डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। उनका सेंटर से डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। देखो ये सर्कल है, ठीक है, ये क्या हो गया, सेंटर हो गया। ये दो कॉर्ड हो गई, एक ये एक ये, ए बी हो गई ये कॉर्ड, ये होगी सी डी। तो थ्योरम के अकॉर्डिंग दोनों कॉर्ड का दोनों कॉर्ड की लेंथ क्या इक्वल है, यानी ए बी किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल। ए बी किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है। अगर दोनों कॉर्ड की लेंथ इक्वल है, दोनों कॉर्ड इक्वल है, तो जो उनका सेंटर से डिस्टेंस होगा, जो उनका सेंटर से डिस्टेंस होगा, यानी ओ हो गया सेंटर, इसको एम ले लेते हैं, इसको एन ले लेते हैं। तो ये हमें गिवन दे रखा है इफ थ्योरम के अंदर, और ये रिजल्ट है। ठीक है, रिजल्ट क्या है, ओ एम इज इक्वल्स टू ओ एन। ओ एम इज इक्वल्स टू ओ एन। अगर कॉर्ड की लेंथ इक्वल है तो उनका सेंटर से डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। ये क्या हो गया हमारा रिजल्ट। तो ये हमें प्रूव करके दिखाना है इस क्वेश्चन में बाय पाइथागोरस थ्योरम। चलो करते हैं। क्या कहता है थ्योरम से, क्या कहते हैं, कॉर्ड ऑफ द सर्कल हैविंग द सेम लेंथ। ठीक है, तो दो कॉर्ड बनाते हैं सर्कल की, दो कॉर्ड बनाते हैं, इनकी लेंथ क्या हो, सेम। ठीक है, 5 की बना लेते हैं। एक ये कॉर्ड होगी बच्चों, एक कॉर्ड हो जाएगी ये। ये दोनों मैंने कॉर्ड सेम लेंथ की ले लिए, बिल्कुल सेम लेंथ की ले लिए। इसका नाम हम देते हैं ए बी कॉर्ड, इसका नाम हम देते हैं सी डी कॉर्ड, उसका नाम हम सी डी कॉर्ड देते हैं। ठीक है, अब ये सेंटर है, सेंटर को हम ले लेते हैं ओ। सेंटर को हम क्या ले लेते हैं, ओ। ठीक है, सेंटर हमने ले लिया ओ बच्चों। अब वो क्या कह रहा है, कॉर्ड सेंटर से डिस्टेंस बनेगा कॉर्ड पे, वो इक्वल होगा, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, अब सेंटर से थ्योरम 5 में हमने पढ़ा था, सेंटर से कोई भी लाइन ड्रॉ होती है कॉर्ड की तरफ, वो क्या करती है, परपेंडिकुलर होती है। वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है, परपेंडिकुलर। सेंटर से कोई भी लाइन कॉर्ड की तरफ ड्रॉ होती है, वो परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, और वो क्या करती है, कॉर्ड को बाइसेक्ट भी करती है, कॉर्ड को बाइसेक्ट भी करती है। ठीक है बच्चों, चलो तब गिवन, अच्छा इनका नाम भी देते हैं, ये ई पॉइंट हो गया, इसको एफ ले लेते हैं, इसको एफ ले लेते हैं। चलो अब सॉल्व करते हैं। गिवन क्या क्या है बच्चों, गिवन ये हो गया सॉल्यूशन। गिवन क्या क्या है हमें, गिवन क्या क्या है, सर्कल विद सेंटर ओ। एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, ओ है। ठीक है, और क्या गिवन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, थ्योरम के अकॉर्डिंग, कॉर्ड ए बी किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल। ए बी किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल। ठीक है, और क्या है, एफ एंड ई आर मिड पॉइंट। एफ एंड ई क्या है, मिड पॉइंट है बच्चों। मिड पॉइंट है किसके, ए बी और सी डी के, ए बी एंड सी डी के, मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड सी डी। ठीक है, ए बी एंड सी डी। प्रूव क्या करना है हमें, ओ ई इज इक्वल्स टू ओ एफ। प्रूव क्या करना है हमें, ओ एफ इज इक्वल्स टू ओ ई। ठीक है, टू प्रूव ओ एफ इज इक्वल्स टू ओ ई, ये हमें प्रूव करना है।
ठीक है। अब प्रूफ करने से पहले सबसे पहले हम क्या करें, कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन जॉइन, कंस्ट्रक्शन करेंगे जॉइन ओडी, ठीक है, ओ डी को ज्वाइन करेंगे और ओ बी को ज्वाइन करेंगे, ओ बी को ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन ओ डी एंड ओ बी, ज्वाइन ओ डी एंड ओ बी, ठीक है बच्चों। अब हमें पता है बच्चों, वी नो ओ एफ किसके परपेंडिकुलर है, ए बी के, एंड ओ ई किसके परपेंडिकुलर है, सी डी के। ओ एफ परपेंडिकुलर है ए बी के और ओ ई किसके परपेंडिकुलर है, सी डी के, ठीक है बच्चों। ओ ई किसके परपेंडिकुलर है, सी डी के, ठीक है। और ओ एफ और ओ ई क्या है, ओ एफ और ओ ई क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस है कॉर्ड का, कॉर्ड और सेंटर के बीच का डिस्टेंस है। ओ एफ क्या है, डिस्टेंस है कॉर्ड और सेंटर के बीच का, ऐसी ओ ई क्या है, डिस्टेंस है सी डी कॉर्ड और सेंटर के बीच का, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर है तो हमें पता है बच्चों, परपेंडिकुलर क्या करता है, परपेंडिकुलर क्या करता है, सिंस परपेंडिकुलर फ्रॉम दी कॉर्ड क्या करता है बच्चों, बाइसेक्ट द कॉर्ड करता है, बाइसेक्ट द कॉर्ड, परपेंडिकुलर फ्रॉम दी सेंटर, परपेंडिकुलर फ्रॉम दी सेंटर क्या करता है, बाइसेक्ट द कॉर्ड करता है बच्चों, ठीक है। अब ओ एस किसके परपेंडिकुलर है, ए बी के, ओ एफ किसके परपेंडिकुलर है, ए बी के। हमें पता है ओ एफ परपेंडिकुलर है ए बी के, अगर ओ एफ परपेंडिकुलर है ए बी के तो हम लिख सकते हैं बच्चों एफ बी क्या हो जाएगा, एफ बी क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ए बी हो जाएगा, हाफ ऑफ ए बी। अगर ओ एफ परपेंडिकुलर है ए बी के तो एफ बी क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ए बी, क्योंकि परपेंडिकुलर क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, कॉर्ड को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। ठीक है बच्चों। और क्या है हमारे पास, ओ ई परपेंडिकुलर सी डी, ओ ई परपेंडिकुलर सी डी, ओ ई क्या है, परपेंडिकुलर है सी डी का, ओ ई परपेंडिकुलर सी डी का, तो हम बोल सकते हैं ई डी, ये ई डी क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ सी डी हो जाएगा, हाफ ऑफ सी डी, हाफ ऑफ सी डी, ठीक है। एफ बी क्या हो गया, हाफ ऑफ ए बी, और ई डी क्या हो गया, हाफ ऑफ सी डी। अब हमें पता है जो, अब हमें पता है, इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं और इसको हम इक्वेशन 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, फ्रॉम 1 2 एंड गिवन, 1 2 एंड गिवन, फ्रॉम 1 2 एंड गिवन। अब गिवन क्या है, गिवन हमें दे रखा है ए बी किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है, ये कॉर्ड है, ए बी और सी डी क्या है, इक्वल है, ठीक है। फ्रॉम 1 2 एंड गिवन तो क्या हो जाएगा, एफ बी किसके इक्वल हो जाएगा, एफ बी किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, ई डी के, एफ बी किसके इक्वल हो जाएगा, ई डी के। भैया जब ए बी किसके इक्वल है, सी डी के, तो इनका हाफ जो होगा वो भी क्या होगा, आपस में इक्वल ही होगा ना। इससे प्रूव कर दिया, एफ बी क्या है, हाफ ऑफ ए बी, और ई डी क्या है, हाफ ऑफ सी डी, ए बी क्या है, हाफ ऑफ सी डी। तो जब कॉर्ड हमें इक्वल दे ही रखी है, ए बी क्या है, सी डी के इक्वल है, तो इनका जो हाफ होगा वो भी क्या होगा, आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है बच्चों। अब एक चीज़ और देख लेते हैं, ये क्या है हमारा, हम बोल सकते हैं ओ डी इज इक्वल्स टू ओ बी, ओ डी इज इक्वल्स टू ओ बी, बोल सकते हैं बच्चों, ठीक है। ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। हम बोल सकते हैं वी नो ओ डी इज इक्वल्स टू ओ बी, ये हो जाएगा फोर्थ। तो ये क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। इसको हम इज इक्वल्स टू आर कर देते हैं, इज इक्वल्स टू आर कर देते हैं, इज इक्वल्स टू आर कर देते हैं, ठीक है। ओ डी इज इक्वल्स टू ओ बी क्या है, ओ डी क्या है, आर है, रेडियस है, ओ बी क्या है, ये भी आर है, तो हम लिख दिया ओ डी इज इक्वल्स टू ओ बी इज इक्वल्स टू आर, रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है बच्चों। अब हम प्रूव करते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेंगे बच्चों, बी एफ ओ, बी एफ ओ, ये वाला ट्राइंगल, बी एफ ओ, बी एफ ओ, ठीक है, बी एफ ओ।
राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज क्या है इसके अंदर, हाइपोटेन्यूज क्या है, ये राइट एंगल है, तो सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, ओ बी हो गया, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है बच्चों, क्या लिखेंगे हम, इन ट्राइंगल बी एफ ओ बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या हो जाएगा, बी ओ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, या ओ बी का स्क्वायर कुछ भी लिख दो, बी ओ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ एफ स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये होगा इक्वेशन फिफ्थ। ऐसे ही इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेंगे बच्चों, बी वाला ट्राइंगल लेंगे हम, डी ई ओ, डी ई ओ, ये राइट एंगल है, इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज। ठीक है बच्चों, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, इन ट्राइंगल डी ई ओ बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या है, ओ डी का स्क्वायर या डी ओ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस कितना, ओ ई स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर या डी स्क्वायर, ये हो गया फिफ्थ सिक्स। ठीक है, अब हमें पता है बी ओ किसके इक्वल है, ओ डी के इक्वल, बी ओ किसके इक्वल है, ओ डी के इक्वल, ये हमने करा था अभी। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, आर है, दोनों क्या है, आर है। ठीक है बच्चों, तो क्या करेंगे, फ्रॉम फिफ्थ एंड सिक्स इक्वेशन। ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओ एफ स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ ई स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर, लिख सकते हैं, यहाँ लिख देंगे, बिकॉज ओ डी इज इक्वल्स टू ओ बी, ये क्या है, रेडियस है, ये क्या है, रेडियस है। ठीक है बच्चों, इसको कुछ पार्ट यहाँ करते हैं बच्चों, ओ एफ स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ ई स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर। अब देखो, हमने ऊपर क्या प्रूव करा था, एफ बी किसके इक्वल है, ई डी के इक्वल, एफ बी किसके इक्वल है, ई डी के इक्वल। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, एफ बी की जगह ई डी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ओ एफ स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमने प्रूव करा था एफ बी किसके इक्वल है, ई डी के इक्वल। ठीक है, इज इक्वल्स टू ओ ई स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर, लिख देना फ्रॉम थर्ड, या लिख देना प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव, एफ बी इज इक्वल्स टू ई डी प्रूव्ड अबव। ठीक है बच्चों, तो इधर भी ई डी स्क्वायर आ गया, इधर भी ई डी स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि दोनों प्लस के कैंसिल हो गए। अब क्या बच्चा बच्चों हमारे पास, क्या बच्चा हमारे पास, ये बच्चा हमारे पास ओ एफ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ ई का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, क्या हो गया, ओ एफ इज इक्वल्स टू ओ ई, यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव, हेंस प्रूव, यही प्रूव करना था बच्चों में, ओ एफ किसके इक्वल है, ओ ई के इक्वल, ओ एफ किसके इक्वल है, ओ ई के इक्वल, ये हमें शो करके दिखाना था, तो ये हमने पाइथागोरस थ्योरम से शो करके दिखा दिया पूरा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए बच्चों, क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, कंसीडर द गिवन फिगर इफ सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है, एंड सी एच इज परपेंडिकुलर टू जी एच, सी एच इज परपेंडिकुलर टू जी एच। ठीक है, ये जी एच दे रखा है, चाहे इसको जी एफ ले लो, सी एच अगर जी एच के परपेंडिकुलर है तो ऑटोमेटिकली जी एफ के भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, और क्या दे रखा है, सी इज इक्वल्स टू सी एच, शो दैट ए बी किसके इक्वल होना चाहिए, जी एफ के इक्वल होना चाहिए, ए बी किसके इक्वल होना चाहिए, जी एफ के। तो ये हमारी सीधी सीधी कन्वर्स है थ्योरम नंबर 6 का। ठीक है, थ्योरम नंबर 6 क्या कह रही थी कि अगर कॉर्ड इक्वल है तो सेंटर से डिस्टेंस क्या होगा, सेंटर से कॉर्ड तक का डिस्टेंस क्या होगा, दोनों कॉर्ड का इक्वल होगा। ठीक है, अब ये कन्वर्स है उसका थ्योरम नंबर 7, ये क्या कह रहा है, सेंटर से दो कॉर्ड का डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो दोनों कॉर्ड भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगे, तो ये अब हमें प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, अब ये दो तरीके से प्रूव हो सकता है, कॉन्ग्रुएंसी से भी प्रूव हो सकता है और पाइथागोरस से। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन पे क्वेश्चन यही सेम स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 3 में हम पाइथागोरस से प्रूव करके दिखाएंगे।
यहाँ हम कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव करके दिखाएंगे। चलो तो करते हैं बच्चों। सबसे पहले लिखते हैं गिवन। गिवन क्या क्या है हमें? गिवन क्या क्या है? सी परपेंडिकुलर ए बी, सी ई परपेंडिकुलर ए बी एक ही गिवन है। और क्या गिवन है? सी एच परपेंडिकुलर जी एफ, सी एच परपेंडिकुलर जी एच दे रखा है बुक में, जी एफ तक ले लो। जी एच के परपेंडिकुलर तो ऑटोमेटिकली जी एफ के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है बच्चों। और क्या गिवन है? सी इज इक्वल्स टू एच एफ, सी ई इज इक्वल्स टू सी एच, सी इज इक्वल्स टू सी एच, सॉरी सी ई इज इक्वल्स टू सी एच। ठीक है। टू प्रूव, प्रूव क्या करना है हमें? प्रूव क्या करना है बच्चों हमें? ए बी किसके इक्वल है? जी एफ के। ए बी किसके इक्वल है? जी एफ के। ये हमें प्रूव करना है। जी एफ के ये हमें प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे? वी नो, हमें पता है सी ई परपेंडिकुलर है ए बी के, एंड सी एच किसके परपेंडिकुलर है? जी एफ। ये जो सी ई है ए बी के परपेंडिकुलर है, और सी एच है किसके परपेंडिकुलर है? जी एफ के परपेंडिकुलर है। सिंस परपेंडिकुलर थ्योरम को कहते हैं सिंस परपेंडिकुलर फ्रॉम दी सेंटर क्या करती है? बाइसेक्ट द कॉर्ड। कॉर्ड को क्या करती है? बाइसेक्ट करती है, बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो हम बोल सकते हैं ए ई, अगर सी ई परपेंडिकुलर है ए बी के तो हम लिख सकते हैं ए ई क्या होगा? हाफ ऑफ ए बी होगा। अगर सी ई परपेंडिकुलर है ए बी के तो ए ई क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ ए बी हो जाएगा, क्योंकि सी, अगर सी ई परपेंडिकुलर आ रहा है ए बी पे तो क्या करेगा? बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को, तो ए ई क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा ए बी के। ठीक है, ये वन हो गया। ऐसे ही सी एच परपेंडिकुलर है जी एफ के तो एच एफ क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ जी एफ। ये सेकंड इक्वेशन होगी। ठीक है। अब हम ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करते हैं। अब हम ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करते हैं। इन ट्राइंगल ए ई सी एंड ट्राइंगल एफ एच सी, इन ट्राइंगल ए ई सी एंड एफ एच सी, 90 डिग्री वाला एंगल है वो हमेशा बीच में आएगा, वो हमेशा बीच में आएगा। ई पे 90 डिग्री और एच पे, यहाँ पे ई और एच कहाँ पे? बीच में आएगा। चलो कॉन्ग्रुएंट करते हैं दो ट्राइंगल को। एंगल ए ई सी इज इक्वल्स टू एंगल एफ एच सी, क्या है? 90 डिग्री, 90 डिग्री ईच, 90 डिग्री। ठीक है ना। ए ई सी क्या है? 90 डिग्री। ठीक है। एफ एच सी क्या है? 90 डिग्री। परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री बनाएगा। और क्या इक्वल है? सी ए इज इक्वल्स टू, सी ए इज इक्वल्स टू सी एफ, सी ए इज इक्वल्स टू सी एफ। सी ए क्या है? रेडियस है। सी एफ क्या है? रेडियस है। क्या हो जाएगा यहाँ पे? रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल हो गया बच्चों। ठीक है। और क्या? ये हमें गिवन है सी इज इक्वल्स टू सी एच, ये गिवन है हमें। ठीक है बच्चों। क्या हो जाएगा? सी ई इज इक्वल्स टू सी एच। ये ट्राइंगल क्या हो गया? ट्राइंगल ए ई सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल एफ एच सी बाय, कौन सी साइड लगी है? राइट एंगल हाइपोटेन्यूज, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड बाय आर एच एस, बाय आर एच एस। ठीक है। अब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे? इक्वल होंगे। हम बोल सकते हैं ए इज इक्वल टू एच एफ। ए क्या हो जाएगा हमारे पास? एच एफ के इक्वल हो जाएगा बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी। अब ए किसके इक्वल है? हाफ ऑफ ए बी के। और एच एफ किसके इक्वल है? हाफ ऑफ ए किसके इक्वल है? हाफ ऑफ ए बी के। और एच एफ किसके इक्वल है? हाफ ऑफ जी एफ। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ जी एफ, लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक है। और हाफ से हाफ कैंसिल, ए बी किसके इक्वल हो गया? जी एफ के। हेंस प्रूव। एक कॉर्ड इक्वल प्रूव करने थे हमें। टू शो में क्या करना था? ए बी इज इक्वल्स टू जी एफ। टू प्रूव में क्या करना था बच्चों? ए बी इज इक्वल्स टू जी एफ। ठीक है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है? सॉल्व द प्रीवियस क्वेश्चन यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग द बॉथ पाइथागोरस थ्योरम। तो जो प्रीवियस क्वेश्चन है सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थ्योरम नंबर 7 को हमें प्रूव करके दिखाना है कि वो ट्रू है कि नहीं है। तो पहले जो हमने प्रूव करी थी वो करी थी कॉन्ग्रुएंसी से, ये हमें प्रूव करनी है पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है। तो ये फिगर है हमारी, दो कॉर्ड दे रखी हैं,
ए बी और सी डी उनका डिस्टेंस क्या दे रखा है, हमें इक्वल दे रखा है, ठीक है। तो हमें कॉर्ड्स क्या करनी है, इक्वल प्रूव करनी है। तो गिवन एज इट इज जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में था वैसे ही रहेगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड में था सॉरी, गिवन एज इट इज ही रहेगा सारा का सारा। सी परपेंडिकुलर ए बी के, सी एच परपेंडिकुलर जी एफ के, सी इज इक्वल टू सी एच, ये सब गिवन है। टू प्रूव यही प्रूव करना है, ए बी इज इक्वल टू जी एफ, ए बी इज इक्वल टू जी एफ, ठीक है। फिर हमने थ्योरम 5 से ये प्रूव करा ए ई किसके इक्वल है, हाफ ऑफ ए बी के, एच एफ किसके इक्वल है, हाफ ऑफ जी एफ, ये हमने प्रूव करा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 3 में लिख देंगे सारी की सारी चीज़, ठीक है। इसमें अब एक चीज़ और लिख देते हैं हम, रेडियस। थर्ड पॉइंट हम लिख देते हैं सी ए इज इक्वल्स टू सी एफ इज इक्वल्स टू आर, ये क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। चलो अब इसको प्रूव करते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो इन ट्राइंगल ए ई सी, ये देखो ए ई सी इस ट्राइंगल में, ठीक है बच्चों, ए ई सी। अच्छा ए ई सी ये राइट एंगल है, ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी, बेस क्या है ए ई, और परपेंडिकुलर क्या है सी। लिखो सी ए का स्क्वायर, सी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई ए स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये होगी इक्वेशन नंबर हमारी, इसको थर्ड ले लेते हैं, ये होगी इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। ऐसे ही अब इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ये वाला, एफ एच सी, एफ एच सी, एफ एच सी, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है बच्चों। यहाँ भी लिखो पाइथागोरस थ्योरम से प्रूव करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज क्या है सी एफ, सी एफ का स्क्वायर या एफ सी का स्क्वायर, ठीक है। सी एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस सी एच स्क्वायर, ठीक है बच्चों। फ्रॉम, अब हमें पता है सी ए किसके इक्वल है, सी एफ के, सी ए किसके इक्वल है, सी एफ के, ठीक है। तो लिखो वी नो सी ए इज इक्वल्स टू सी एफ, ठीक है। फ्रॉम थर्ड, या फिर लिखते हैं रेडियस ऑफ सर्कल, या फिर लिखते हैं रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, सी इज इक्वल टू सी ए, तो सी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, ई ए स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर इज इक्वल टू एच एफ स्क्वायर प्लस सी एच स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ई ए स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर इज इक्वल टू एच एफ स्क्वायर प्लस सी एच स्क्वायर, ठीक है। अब ऊपर हमने प्रूव करा था, गिवन था, प्रूव क्या था, गिवन था कि सी किसके इक्वल है, सी एच के इक्वल है, सी किसके इक्वल है, सी एच के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं हम ई ए स्क्वायर या ए ई स्क्वायर, सी की जगह लिखेंगे हम सी एच, ठीक है। यहाँ लिखते हैं ना सी इज इक्वल्स टू सी एच, क्या है, गिवन है, ये क्या है, गिवन है, ठीक है। तो सी एच का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल्स टू एच एफ का स्क्वायर प्लस सी एच स्क्वायर, हम दोनों तरफ सी एच स्क्वायर आ गया, सेम साइन का प्लस प्लस का, तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, ई ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच एफ स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब ई ए स्क्वायर, ई ए या ए की बात है, ठीक है। ए किसके इक्वल था, हाफ ऑफ ए बी के, एच एफ किसके इक्वल था, हाफ ऑफ जी एफ के। तो यहाँ लिख दो हाफ ऑफ ए बी स्क्वायर, ई ए स्क्वायर तो ए बी स्क्वायर आएगा, ठीक है बच्चों। इसका पूरे का कर दो, पूरे का स्क्वायर, ऐसे ही हाफ ऑफ एच एफ है तो क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ जी एफ का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर है तो कैंसिल, क्या बचा अब यहाँ पे, हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ जी एफ, जी एफ। तो हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, क्या बचा, ए बी इज इक्वल्स टू जी एफ, यही प्रूव करना है, हेंस प्रूव, हेंस प्रूव। तो ये क्वेश्चन खत्म, एक्सरसाइज सेट 5.4 पूरी कंप्लीट हो चुकी है हमारी तरफ से बच्चों। 3 क्वेश्चन थे, तीनों के तीनों करा दिए हैं।
तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज सेट 5.5 के साथ। जब तक के लिए इस वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी देख सकें। चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए वीडियोज़ को। और कुछ नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ कमेंट करिए बच्चों। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।